चीन और पाकिस्तान दोनों से मुकाबले की रणभूमि में भारत ने आज एक बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिदा करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सोनमर्ग को जोड़ने वाली जेड मोड़ टनल का आज उद्घाटन किया। सोनमर्ग टनल देश को आपको सौंपने का मौका मिला है। इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है और द इंडियन गवर्नमेंट इज सो मच इंटरेस्टेड कि कश्मीर को किस तरह इंगेज करके रखना है। मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इससे बहुत डेवलप हो जाएंगे कश्मीर कि ये सोनमर्ग जो है 12 महीने खुला रहेंगे। रोड की बहुत दिक्कत थी, अब ये प्रॉब्लम इससे नहीं हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। भारत विश्व में नंबर 4 पे आ रहा है अभी इकोनॉमी के साइज में, और यहाँ तक बात हो रही है कि अगले साल तक वो जापान से भी बढ़ के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। और यहाँ के जो लोकल है उनको टूरिस्ट पॉइंट है, उनको इससे फायदा मिलेगा, काम भी बढ़ेंगे। लोकल के घोड़े वाले हैं के अंदर और इस टनल का मकसद ये है कि सारा साल जो एक्सेसिबिलिटी रहे और जब बर्फ पड़ती थी तो ये इसकी वजह से कश्मीर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके साथ एक मेरा ख्याल है एक और टनल जो है और बहुत ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं और रोड्स वगैरह जो हैं वो लिंक करेंगे कश्मीर और लद्दाख को। अब ये चीज़ आप देखें, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें दैट द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट इज सो मच इंटरेस्टेड कि कश्मीर को किस तरह इंगेज करके रखना है। कभी वो कहते हैं जी वहाँ पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहाँ पे टूरिज्म की चीज़ें लेके जाते हैं, एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है या हम वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। मेरा ख्याल है जो रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं। मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है, और हमने अगर अटेंशन ना दी, मैं आपको बात बताऊं, इट विल बी कैटास्ट्रोफिक। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नरेंद्र मोदी साहब का ये दौरा, वहां पे जाना, 6.5 किलोमीटर की टनल यार, एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जैसे कहते हैं ना, मोदी स्टाइल में है, द बॉय इन द स्टाइल। ये देखें आप उनकी, और वो जो पिछली मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ठीक है जी, तो ये देखिए अकेले ही सफर कर रहे हैं। मोदी साहब आपको पता पसंद नहीं करते किसी और को, ये डजंट लाइक के कोई और भी बंदा उनका जो है ना मुकाबले में आए। और ये 6.5 किलोमीटर की जो टनल है, और इसमें आप ये अंदाजा लगा लें कि एक तरफ ये टनल, ठीक है जी, और दूसरी तरफ सारी की सारी वो कह रहे हैं जी हम रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ सिग्नलिंग, ये पाकिस्तान के लिए सिग्नलिंग है कि आप टेरिटरी हम जो क्लेम करते हैं, सो वी नीड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज। द मोर रिसोर्सेज वी डाइवर्ट, द मोर देयर इज अ गुडविल ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, मैं अगले दिन एक पॉलिटिशियन को मिला, वो जिसे कहते हैं ना हाई रैंक ऑफिशियल था, आज़ाद कश्मीर से, लेट मी टेल, प्राइम मिनिस्टर से मिला, एक हम लंच पे मिले, तो वो यही बात कर रहे हैं, ठीक है जी, और वो यही बात कर रहे थे कि भाई क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है एंड दी एंटायर जो पूरा इकोसिस्टम है, जब तक प्रॉपरली रिसोर्सेज उस तरह नहीं शिफ्ट होंगे, लोगों के अंदर एक चैलेंज आता है, आपको पता है, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज आए। फॉर एग्जांपल, कश्मीरीज, कोई कराची जा रहा है, कोई पेशावर जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई वहाँ पे आ रहा है, बट आर पीपल गोइंग टू कश्मीर फॉर द बिजनेस?
ये एक सवाल है कि क्या पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर जा रहे हैं? एक सवाल है ना कि नहीं है? क्या 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 पाकिस्तानी जो हैं वो आज़ाद कश्मीर, सॉरी, लाहौर से हों, कराची से हों, वो कश्मीर जा रहे हैं? नहीं। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो वी नीड टू इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के बारे में कि जी पाकिस्तान जी टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, ये कर। क्या चीजें आपको नजर आ रही इस वक्त इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात कर लें या फिर पॉलिटिक्स की बात कर लें, क्या मतलब मैं दोनों चीजों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, भारत विश्व में नंबर 4 पे आ रहा है अभी इकोनॉमी के साइज में, और यहाँ तक बात हो रही है कि अगले साल तक वो जापान से भी बढ़ के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। फर्स्ट यूएसए रहेगा जिसकी इकोनॉमी की साइज कुछ 30 ट्रिलियन है। सेकेंड चाइना रहेगा, उसकी इकोनॉमी की साइज अराउंड 19 ट्रिलियन है। थर्ड जर्मनी रहेगा, उसकी इकोनॉमी की साइज अराउंड 4.5 ट्रिलियन है। और भारत और जापान की जो इकोनॉमी है दोनों 4.3 ट्रिलियन के आसपास रहेगी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, रिसेशन में नहीं गई है। आज ग्लोबल जीडीपी है 100 ट्रिलियन, ठीक है। आप समझ लीजिए, लोग वर्ल्ड बैंक बोलता है 2% का ग्रोथ होता है, तो वर्ल्ड जीडीपी में $2 ट्रिलियन का इंक्रीमेंटल ग्रोथ आता है। भारत की इकोनॉमी आप समझ लीजिए 4 ट्रिलियन की है, और जैसे मैं बता रहा हूँ 6.4% ग्रोथ आएगा, तो उसके अंदर कम से कम 256 बिलियन या 260 बिलियन डॉलर्स का इजाफा होगा। तो आप सोच लीजिए 2000 बिलियन वर्ल्ड की इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, उसके अंदर 256 बिलियन भारत का रहेगा कंट्रीब्यूशन। तो आप सोचिए उस ग्रोथ रेट में 12.5% भारत का ग्रोथ है, मतलब ठीक है। बिल्कुल 100 के ऊपर अगर डिवाइड करें बिल्कुल इतना ही बनता है 20 को। हाँ, तो अब मैं आता हूं कि लास्ट ईयर जो ग्रोथ रेट थी 8.2% थी, इस साल ग्रोथ रेट आ गई है 6.4%। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, जैसे आपने देखा है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसराइल और हमास का वो मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है। और जिस हिसाब से क्लाइमेट का जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से जो अनकन्वेंशनल फ्लड्स और वो सब आ रहे हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। और एक तरह से देखिए, यू कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एट अ हायर रेट, कहीं ना कहीं आपको एक जगह स्लैकनेस आता रहता है। तो मेरे ख्याल से ये साल इस वन ऑफ दैट, वो एक तरह से बोलते हैं अनोमली जैसा साल हो सकता है, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि 2025 बेहतर जाएगा। पर इस साल प्रॉब्लम क्यों आया है? देखिए, भारत के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है फिनांस मिनिस्टर को लेके, क्योंकि जिस हिसाब से टैक्स उन्होंने डाला है लोगों के सब जगह, जैसे जीएसटी का डाला है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।